हम लोग समरूप के बारे में पढ़ चुके थे। समरूप होने के दो कंडीशन है। क्या है? पहला, संगत कोण बराबर हो, और दूसरा उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। एक ही अनुपात मतलब समानुपाती में होना चाहिए। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे। कब समरूप होगा? जब उसका संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। जिसमें हम बताए थे कि मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो ये रहा मेरा दो त्रिभुज। तो संगत कोण का मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। और संगत भुजा का मतलब क्या हुआ कि ए बी बटे डी। ये हुआ, देखो संगत भुजा का मतलब ए बी बटे डी ई। संगत भुजा अनुपात हो तो उसका मतलब हुआ ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर पी सी बटे ई एफ। तो इसका मतलब हुआ संगत भुजाएं अनुपात में है, अर्थात समानुपाती में है। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा। इतना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब आगे थेल्स प्रमेय को देखते हैं। तो त्रिभुज का पहला प्रमेय है प्रमेय 6.1, जिसको कि थेल्स प्रमेय कहते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा, तो मान लो कि ये रहा मेरा एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं इसको। ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है। तो इस त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर क्या करना है? रेखा खींचना है। तो एक भुजा मान लेते हैं कि बीसी के समानांतर खींचना है। तो बीसी के समानांतर कैसे खींचेंगे? ऐसे खींचेंगे ना। ये रहा मेरा बीसी, और इसके समानांतर एक रेखा यहाँ पे खींच दिए। और ये रेखा का नाम दे देते हैं डी और ई। ये जो रेखा डी ई है वो अन्य दो भुजा कौन हुआ? ए बी और ए सी। तो अन्य दो भुजा को अलग अलग बिंदु पे काट रही है। तो देखो ए बी को काट रहा है डी पे और ए सी को काट रहा है ई पे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो यही है, ये रहा एक बिंदु, ये रहा एक बिंदु, इसको रेखा खींच दिए और डी समानांतर बीसी कर दिए। तो कह रहा है कि तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। जो अन्य दो भुजा है ना, अन्य दो भुजा कौन है? ए बी और ए सी है। तो इसको जो है ना एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ये रहा, ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में होगा। मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। मेन पॉइंट यही है। फिर से समझो इसको। त्रिभुज ए बी सी ले लिए, ठीक है। और क्या किए? त्रिभुज का एक भुजा कंसीडर किए बीसी को, और बीसी के समानांतर एक रेखा खींचे डीई का, और जो डीई खींचे वो ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। और इस प्रकार से प्रतिच्छेदित कर रहा है कि ए डी बटे डी बी अब बराबर ए ई बटे ई सी हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करेंगे तब ना। इसे अभी तो जैसे मान लो कि होता क्या है कि वैज्ञानिक ना कोई चीज बोलता है कि भाई लो ये चीज हम बोल दिए कि ऐसा 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 करेगा तो क्या होगा? समानुपाती होगा। तो बोल देने मात्र से कुछ नहीं होता है, प्रूफ चाहिए, सबूत। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने से पहले ना कुछ बेसिक चीज को जान लो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। और बेसिक चीज में ये है कि जैसे मान लो ये मेरा क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो कि एबीसी है ये। तो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ गुना बीसी गुना एसी। अब देखो, अगर हम बोलते हैं कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, तो देखो इसका एरिया क्या होगा। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, इसको मान लेते हैं डी। तो चूंकि डी 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री से होगा ना, 90 डिग्री पे खड़ा, वो क्या कहलाएगा? लंब के ऊंचाई कहलाएगा। उसको क्या कहेंगे? लंब या फिर ऊंचाई। और जिस पे 90 डिग्री पड़ा है उसको कहेंगे आधार। तो यहाँ पे देखो ये रहा मेरा ए बी, ये क्या कहलाएगा? ये आधार कहला जाएगा। और मेरा सी डी क्या कहलाएगा? ऊंचाई कहला जाएगा। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं कि एरिया ए बी सी, इसका हो जाएगा हाफ गुना ए बी गुना बी सी। बस यही जानना है।
अगर ये जान गए तब तो फिर आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये 90 डिग्री था, तो ये क्या था, ऊंचाई था, इसीलिए तो इसको एसी की ऊंचाई माने। किस पे 90 डिग्री था, तो बीसी पे, तो जिस पे 90 डिग्री वो क्या हो गया, वो आधार हो गया। मान लो कि एक क्या है, ट्रेंगल है, इसका यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं। ये ट्रेंगल ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ गुना लंब आधार। आधार क्या होगा, आधार बी डी नहीं होगा, आधार बी सी होगा, क्योंकि हमको एरिया ए बी सी का ना चाहिए। तो आधार हो जाएगा यहाँ पे बी सी, और ऊंचाई कितना हो गया, ए डी। इस तरह से क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट इसमें ये लगता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जैसे मान लो कि ये मेरा दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर इस लाइन को फिक्स रखते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी को फिक्स रखते हैं, और ये वाला जो लाइन है सी डी, इस पे कहीं भी ट्रायंगल बनाओ तो एरिया सेम होगा। कहने का मतलब कि एक ऐसे ट्रायंगल बना लो, ये रहा मेरा ट्रायंगल ऐसे, तो अगर कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, मान लो कि हम ऐसे बनाते हैं, ये रहा मेरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो ए बी, और हम सी इधर ले लेते हैं, लो सी इधर ले लिए, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसको ना डी मानते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, डी हो जाएगा। अगर मान लो कि हम ना यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं, ऐसे, ये देखो ए और बी पॉइंट फिक्स है, ए और बी पॉइंट हम बदल नहीं रहे हैं, ठीक है, और खाली ये वाला पॉइंट बदल रहे हैं, नीचे वाला। तो अगर इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको मान लो कि ई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। तो कहने का मतलब है कि अगर दो पैरेलल रेखा के बीच एक ही आधार पे अगर त्रिभुज खींचा जाए, तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसको याद रखना है। तो हम दो चीज बताए, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक ही आधार के बीच, दो समानांतर रेखा के बीच अगर एक ही आधार कंसीडर करते हैं तो उसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब थेल्स प्रमेय को प्रूफ करते हैं। ये रहा मेरा ट्रायंगल एबीसी, जहाँ पे कि डी क्या किए, एक लाइन खींचे हैं जो कि बीसी के समानांतर है, और ए बी को पॉइंट डी काटता है और ए सी को पॉइंट ई काटता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, एवं रेखा डी ई प्रतिच्छेदित करता है ए बी को बिंदु डी पर एवं ए सी को बिंदु ई पर। तो थेल्स प्रमेय को प्रूफ करेंगे, तो उसमें से जो है ना, प्रूफ करने का जो मेरा डिजाइन रहेगा वो यही रहेगा कि सबसे पहले दिया गया है लिखेंगे, क्या दिया गया है वो सारा चीज लिख देना है, और दूसरा में क्या करना है कि साबित क्या करना है, और उसके बाद फिर रचना। ये तीन स्टेप को फॉलो करते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप में हम लोग साबित करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या दिया गया है उसको लिख लिए, त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें कि डीई समानांतर होगा बीसी के, एवं रेखा डीई, ये जो रेखा डीई है ना, वो क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है, ए बी को डी पर प्रतिच्छेदित कर रहा है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। ये रहा मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप की साबित करना है। तो हम लोग को साबित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, तो साबित करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये साबित करना है। और तीसरा स्टेप क्या है, रचना। अब रचना करते हैं। तो रचना में करेंगे क्या कि ई से जो है ना परपेंडिकुलर डाल दो ए डी पर, ई से परपेंडिकुलर डालेंगे ए डी पर, और डी से परपेंडिकुलर डालेंगे ए ई पर। इसको मान लेते हैं एम और इसको मान लेंगे एन, ठीक है। तो रचना में क्या किए, ई एम परपेंडिकुलर कर दिए किस पे, ए डी पर, और क्या किए हैं डी एन परपेंडिकुलर कर दिए किस पे, ए ई पर। ई एम को लंब बना दिए ए डी पर और डी एन को लंब बना दिए ए ई पर, ठीक है। तथा
अब क्या करेंगे कि बीई को और सीडी को सीधा सीधा मिला देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बीई और सीडी को मिला दिया। तो मेरा रचना भी कंप्लीट हो गया है। पहले क्या किया, दिया गया है लिख दिए, दूसरा में क्या साबित करना है उसको लिख दिए, तीसरा में रचना लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखो त्रिभुज, देखो ए डी ई, तो देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई दिख रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे से देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा मेरा एरिया ऑफ ट्रेंगल। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा डी ई हो गया और ये मेरा ए हो गया। और क्या किए हैं कि यहाँ से एक लंब खींचे हैं क्या, इस पे एम से, तो क्या हो जाएगा हाफ गुना आधार, आधार बताएं, आधार कौन हो जाएगा इसमें, ए डी हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा मेरा ए डी और लंब हो जाएगा ई एम। इसके पहले हम बेसिक में बता चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ए डी ई निकल गया। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइडेड बाय किसमें, एरिया ऑफ ट्रेंगल, देखो डी सी बी में, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी सी बी में भाग दे दो। एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी सी क्या होगा, देखो डी बी सी कैसे है, ऐसे है और मेरा ऐसे है और यहाँ से डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल लेना है, डी ई बी लेना है, डी ई बी लेना है। तो डी ई बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये देखो, ये रहा मेरा ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन में, ये बी हो गया, ये ई हो गया और ये रहा मेरा डी और ये रहा मेरा ई, ऐसे हो गया। और देखो यहाँ से जो है ऐसे करके परपेंडिकुलर डाले हैं ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये ही तो एम है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मेरा ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई हो गया और ये वाला आधार हो गया। तो ये हो जाएगा हाफ गुना आधार कितना हो गया डी बी गुना और ऊंचाई हो गया ई एम। इसके पहले इसलिए हम बेसिक में बता चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ यहाँ कट गया और यहाँ कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए डी बटे डी बी, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, देख लो आ गया ना, ए डी बटे डी बी आ गया, आधा 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 तो आ ही गया ना। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में इसको बराबर कर देंगे, मतलब इसको अनुपात में ला करके फिर दोनों को बराबर कर देंगे तो मेरा हो जाएगा प्रूफ। अब क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो पहले बार में जो लिए थे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, उसमें हम लोग ये वाला लंब ले लिए थे, ठीक है, और ये वाला लंब लिए थे और इसको आधार ले लिए थे। इस बार क्या करना है, इसको लंब ले लेना है, इसको ये वाला यहाँ पे एन होगा, तो लंब ले लेंगे डी एन को और आधार ले लेंगे ए ई को। तो अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुना ए ई गुना डी एन, और क्या करेंगे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इस पहला पिछला बार कौन सा लिए थे, ये वाला लिए थे ना एरिया, अब क्या करेंगे ये वाला लेना है हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी बराबर हो जाएगा हाफ गुना आधार हो जाएगा मेरा क्या ई सी और ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एन। तो डी एन के साथ कैंसल, हाफ हाफ के साथ कट गया, तो क्या बचा इसको ए ई अब बटे ई सी, ये रहा मेरा समीकरण 2। तो अब देखो किसी तरह से देखो ऊपर वाला मैच कर गया लेकिन नीचे मैच नहीं किया है, अगर किसी तरह नीचे वाला भी मैच कर जाए तो यही न बन जाना है। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे, तो वही जो अभी थोड़ा देर पहले हम बेसिक में बताए थे कि अगर दो समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार के अंदर दो त्रिभुज बनता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो वही कॉन्सेप्ट अभी यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज डी ई बी एवं त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी ई तथा समानांतर रेखा डी सी और डी ई के बीच दो त्रिभुज हैं।
इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि डीईबी और डीईसी त्रिभुज दो समानांतर रेखा के बीच और एक ही आधार डी का त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अब देखो चूंकि ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पर जो डीईसी है वो हटा करके क्या करते हैं, इसको ला के पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हो जाए बटे, बराबर नहीं बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी। इस बार क्या कर दिए, डीईबी कर दिए, इसको हटा करके डीबी पुट कर दिए, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एई बटे ईसी। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, और समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से क्या हो जाएगा, फिर में प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड से क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। हो गया मेरा हेल्सपर में प्रूफ। फिर मेरे को प्रूफ कैसे किए, इसका ओवरऑल समरी देख लेते हैं। पहले क्या किए, एक ट्रायंगल लिए ए डी ई, इसका क्षेत्रफल निकाल करके इससे रेशियो निकाल लिए, और दोबारा क्या किए कि ए डी का ही ट्रायंगल लेकर के इस ट्रायंगल के साथ अनुपात में रेशियो निकाल लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर कर दिए, और फिर समीकरण 1 एंड समीकरण 3 से इसको प्रूफ कर दिए हैं। तो थेल्स प्रमेय जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा आता है कि थेल्स प्रमेय को प्रूफ करें, या फिर ये आ जाएगा कि प्रेम प्रमेय संख्या 6.1 लिख देगा और बोलेगा कि इसको प्रूफ करें, और 5 नंबर का रहता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करना है, एक दो बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर कर करके इसको सीख लेना है, और इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। तो थेल्स प्रमेय प्रूफ हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे है प्रमेय 6.2। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगा। ये सीधा सीधा समझो तो थेल्स प्रमेय का क्या है, उल्टा है, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय क्या बोल रहा था कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर रेखा अगर खींची जाए तो वो अन्य दो भुजा को समानुपाती में काटेगा। तो कहने का मतलब क्या था कि त्रिभुज थेल्स प्रमेय में क्या दिया था कि डीई समानांतर पीसी दे दिया था, ये जो है ना ये गिवन में था, और हमको प्रूफ क्या करना था, वो ये था कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये थेल्स प्रमेय कहता है। और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर चूंकि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी है, तो क्या हो जाएगा, डी समानांतर बी सी हो जाएगा। बस थेल्स प्रमेय का जस्ट उल्टा। थेल्स प्रमेय क्या कहता था, अगर समानांतर है तो अन्य दो भुजा समानुपाती होगा, और थेल्स प्रमेय का उल्टा कहता है कि अगर समानुपाती है तो दो रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। तो यही बोल रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, एक रेखा, वो रेखा कौन है, वो डीई रेखा है। अगर रेखा डीई त्रिभुज के दो भुजा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा, तीसरी भुजा कौन है, मेरा बी सी है, तीसरी भुजा के समानांतर होगा। अगर हम थेल्स प्रमेय के उल्टा को या भी प्रमेय संख्या 6.2 को त्रिभुज से तुलना करते हैं, तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के, एक रेखा में ये रेखा कौन है, यही रेखा हो गया मेरा डीई, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, दो भुजा यहाँ पे कौन कहलाएगा, दो भुजा कहलाएगा ए बी एंड ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो यहाँ रहा मेरा अनुपात, देख लो इसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वह तीसरी भुजा, तीसरी भुजा यहाँ पे कौन हो गया, तीसरी भुजा हो गया मेरा बी सी के समानांतर होगा। कौन समानांतर होगा, तो वो जो पहला था डी, तो डी समानांतर बी सी, यही था थेल्स प्रमेय का उल्टा। प्रश्न है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेदित करे, तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है, और भुजा बी सी के समानांतर ए सी
AC नहीं, डी, भुजा BC के समानांतर डी है, और जो डी है वो AB को D पॉइंट पे और AC को U पॉइंट पे काटता है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB, ये रहा AD और ये रहा AB, ठीक है, और AE बटे AC, ये रहा AE और ये रहा AC, यही सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, दिया है कि ट्रायंगल ABC में D पैरेलल है किसके, तो BC के, D पैरेलल है BC के, और प्रूफ क्या करना है, साबित करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि DE समानांतर है BC के, इसीलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हो गया थेल्स प्रमेय से। अब देखो क्या करेंगे, इसको ना रिवर्स कर देते हैं, उलट देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं DB बटे AD, बात एक ही पड़ा, DB बटे AD, AB लिख दिए, AD बराबर EC बटे AE। तो दोनों एक ही बात हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर हो जाएगा DB बटे AD प्लस 1 बराबर EC बटे AE प्लस 1। तो इधर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा AD और ये हो जाएगा DB प्लस AD बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा AE, तो ये हो जाएगा EC प्लस AE। तो देखो यहाँ पे क्या है, DB प्लस AD, DB प्लस AD, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये टोटल हो जाएगा ना AB, तो ये हो जाएगा AB बटे AD, और उसी तरह से EC प्लस AE, EC प्लस AE जोड़ देंगे तो हो जाएगा AC। ये हो गया मेरा AC बटे AE। अब क्या करेंगे, इसको उलट दो, फिर से क्या करो, इसको रिवर्स करके उलट देते हैं, तो ये हो जाएगा AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ये हो गया मेरा प्रूफ। यहाँ पर जो है ना एक ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना, याद रखने वाली बात है कि याद ही रख लेना। मान लो कि एक त्रिभुज है मेरा ABC, ठीक है, और पैरेलल है DE। तो इस ट्रायंगल में DE है पैरेलल टू BC, तो थेल्स पर मैं क्या कहता है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये तो थेल्स पर मैं कहता है ना, साथ ही साथ EB हो जाएगा AD बटे AB बराबर AE बटे EC। इसको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC, देखो यहाँ पे ABCD क्या है, एक समलंब है। बोल रहा है कि AB, ये रहा मेरा AB, और DC, कहाँ है DC, यहाँ पे है DC, ये दोनों क्या है, समानांतर है। तो समांतर भुजाओं AD और BC, ये रहा AD और BC क्या है, वो समांतर है, और इस असमांतर भुजाओं को बिंदु E और बिंदु F इस प्रकार से विभाजित करती है। EF भुजा AB के समांतर है, EF, ये EF हो गया और ये AB हो गया, समानांतर है। तो दिया क्या है, पहले उसको देख लो। दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है किसके, DC के, और EF समानांतर किसके है, AB के। इसका मतलब क्या हुआ कि AB पैरेलल टू EF और पैरेलल टू DC, तीनों एक दूसरे के समानांतर हो गया। मतलब ये लाइन और ये लाइन तीनों क्या हो गया, एक दूसरे के समानांतर हो गया। ये दिया हुआ है। अब साबित क्या करना है, साबित करना है AE बटे ED। देखो AE कहाँ है, ये रहा AE बटे ED बराबर BF बटे FC, कहाँ है, ये रहा BF और ये FC। यही साबित करना है। तो दिया है लिख लिए, फिर साबित क्या करना वो भी लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, रचना, अगर रचना होगा तो रचना लिखेंगे, तब उसके बाद साबित करेंगे। तो इसमें रचना करना पड़ेगा। देखो साबित यही नहीं करना है कि इतना बटे इतना और इतना बटे इतना। इसको क्या करेंगे, दो भाग में बांट देते हैं, ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे इसको मिला दिए। तो ट्रायंगल
सी डी, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखते हैं। इसमें थेल्स पर मैं लगा करके अपना निकाल लेंगे, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। फिर क्या करेंगे अगला बार में, ए बी सी ट्रायंगल में थेल्स पर मैं लगा करके इतना बटे इतना और इतना बटे इतना कर लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अपना प्रूफ हो जाएगा। तो रचना में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए और सी मिला देते हैं। बिंदु ए को बिंदु सी में मिलाया, तो रचना कर देते हैं, बिंदु ए को बिंदु सी में मिला देते हैं, मिला दिए। अब प्रूफ करते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना एक पॉइंट इसको मान लो ई एफ जी मान लेते हैं, क्या है ई एफ जी, बिंदु ए और बिंदु सी में मिलाया, ठीक है। और लिख लो कि ए सी ई एफ को जी पर काटता है, ये भी लिख लो, ठीक रहेगा। तो त्रिभुज एबीसीडी में क्या करते हैं, ई जी समानांतर किसके हो जाएगा, बी सी के। कहाँ से, ये तो दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो थेस पर में से क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी बराबर ए जी बटे जी सी। कहाँ से, तो थेल्स पर में से। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा क्या, जी एफ समानांतर है किसके, तो ए बी के। ई कहाँ से आया, तो ई दिया गया है, तो जो कि समांतर हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा बी एफ बटे एफ सी, सॉरी बी एफ बटे होगा, हम बराबर लिख दिए, बी एफ बटे एफ सी बराबर ए जी बटे जी सी। ये कहाँ से आया, ये आ गया थेल्स पर में से। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो तो ये वाला भाग क्या है, बराबर है। तो चूंकि ये वाला भाग बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाना है। तो जब इस दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो जाएगा ए ई बटे ई डी अब बराबर ये ए जी बटे जी सी के जगह पे रख देते हैं बी एफ बटे एफ सी। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ, बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आकृति 6.1 ठीक है, ये रहा आकृति में पी एस बटे एस क्यू, देखो कहाँ है, ये रहा पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, पी टी बटे टी आर, ठीक है। तथा कोण पी एस टी ये वाला एंगल बराबर है कोण पी आर क्यू के, पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये कोण, तो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब दो भुजा बराबर हो, तभी तो टू साइड आर इक्वल। तो दो भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो मेरा समद्विबाहु प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लो कि दिया गया है, तो क्या दिया है, पी एस बटे पी क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, एक ये दिया हुआ है और देख दिया है पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू, ये दोनों दे दिया है। और इसमें रचना तो है, सॉरी पहले तो साबित क्या करना है, साबित करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही प्रूफ करना है। और रचना तो इसमें होगा ही नहीं। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है ना, अगर किसी प्रकार से दो भुजा को बराबर कर देंगे तो वो ट्रायंगल समद्विबाहु हो जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो चूंकि ये वाला जो दिया है पी एस बटे एस क्यू, यहाँ पे देखो पी क्यू लिखे हैं, एस क्यू होगा, पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर दिया हुआ है। तो थेल्स प्रमेय के उल्टा, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग क्या कर देंगे, एस टी समानांतर हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। अगर ये और ये समानांतर हो जाता है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण से क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये देखो ये पैरेलल है ना, क्योंकि ये पैरेलल है और ये एक लाइन काट रहा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण होगा और बराबर होगा। तो संगत कोण बराबर हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बराबर इसके, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो चूंकि कोण बराबर तो भुजा बराबर, तो फिर हो जाएगा, प्रूव्ड करते हैं। क्योंकि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये क्या है, दिया गया है। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि एस टी समानांतर होगा क्यू आर के, कैसे, तो थेल्स प्रमेय के उल्टा से।
हेल्स प्रमेय के विलोम से। अब चूंकि एस टी समानांतर हो गया क्या, क्यू आर के, एस टी समानांतर हो गया क्यू आर के, तो कौन पी एस टी ये वाला एंगल और कौन पी क्यू आर ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा संगत कोण से। तो हो जाएगा कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, कहां से, तो संगत कोण से। और क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये क्या है, ये तो दिया गया है, तो क्या हो जाएगा कोण पी क्यू आर अब बराबर कोण पी आर क्यू हो जाएगा। देखो यहाँ से और यहाँ से अगर दोनों को देखते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ये कोण, ये एक नंबर कोण और ये कोण, ये जो 2 नंबर है, एक नंबर बराबर 2 नंबर बराबर हो जाना है, मतलब एक कोण बराबर हो जाएगा 2 कोण। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर हो गया कोण पी आर क्यू। क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो गया तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर पी आर। अब चूंकि पी क्यू ये और पी आर ये दोनों बराबर हो गया, इसीलिए बोल सकते हैं ना कि पी क्यू आर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हो गया मेरा प्रूव्ड। इसको क्या किया, इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। इसमें पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर दिया गया था, तो उसी दिया गया से थेल्स प्रमेय के उल्टा से क्या किए, एस टी समानांतर कर दिए क्यू आर के। अब चूंकि दोनों समानांतर हो गया तो पी एस टी ये वाला कोण और कोण पी क्यू आर ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। ऐसे समझो कि अगर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 क्वेश्चन में दे दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 निकाले कैसे, संगत कोण से, क्योंकि एस टी समानांतर पी क्यू आर हो गया। और चूंकि 1 बराबर 3 और 1 बराबर 2 है, तो इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं ना। और रूल है कि अगर कोण बराबर है तो कोण के सामने वाली भुजा, इसका सामने में ये भुजा, इसके सामने में ये वाला भुजा, तो आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर। तो हो गया क्या, पी क्यू बराबर हो गया पी आर। क्योंकि 2 भुजा बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। बस इतने सा था।